पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। हनुमान जी चुपचाप रहे, नहीं जगे। अब जामवंत जी को याद आया तो उन्होंने फिर कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भया हूँ पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार श्री राम काज के लिए हुआ है, श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, और ऐसा सुनना था, हनुमान जी बैठे बैठे बढ़ने लगे। बढ़ते 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 हनुमान जी कैसे हो गए, मानहु अपन गिरिन कर राजा, मानो पर्वतों के राजा सुमेरु के समान बढ़ गए। और हनुमान जी का स्वरूप कैसा, कनक बरन, कैसा है, कैसा है, कनक बरन, सोने के समान हनुमान जी इतने सुंदर है, स्वर्ण समान। लेकिन यहां पर स्वर्ण समान कहने का भाव यह है कि हनुमान जी सुंदर हैं लेकिन दोष रहित हैं। कैसे, सोना बड़ा पवित्र माना जाता है, इसलिए हनुमान जी दोष रहित सुंदर है। और फिर हनुमान जी ने क्या किया, सिंहनाद करी बारही बार, लीलहि नागहु जल निधिखारा। क्या सिंहनाद किया हनुमान जी ने, क्या सिंहनाद किया, ये सिंहनाद है, इसको सिंह क्या कहा। अरे थोड़ा मदान जी से तो थोड़ा प्रेरणा लो, देखो अकेले सब पर भारी हो गए। क्या सिंहनाद की, चिंता मत करना, ये जोर लगाओगे और जय श्री राम बोलोगे तो हो सकता है कुछ हार्ट की किसी की कोई ब्लॉकेज हो वो भी खुल जाए। हाँ, राम नाम लोगे तो ब्लॉकेज खुल जाती है, ठीक है, क्या कहना। अब जब भी मैं बोलूं हनुमान जी ने सिंहनाद किया तो आप बोलेंगे। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं खारे समुद्र को खेल में ही लाग सकता हूं। अब बल आ गया ना, बलवान हो गए, अतुलित बलधामम। बलवान होना एक बात है, लेकिन बलवान होकर भी अपने बड़े बुजुर्गों का के शब्दों का सम्मान करना, ये हनुमान जी का गुण है। भाई यौवन है, बलवान है, लेकिन बूढ़े की बात सुनते हैं। आजकल युवान के पास बल आ गया तो फिर बूढ़े किनारे हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि। हनुमान जी पूछते हैं जामवंत जी से कि मुझे उचित शिक्षा देना, मेरे मन में तो ऐसा ऐसा आ रहा है विचार, मेरे मन में ये सब विचार आ रहे हैं, लेकिन मुझे उचित शिक्षा दीजिए। सब कुछ हनुमान जी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किससे पूछ रहे हैं, जामवंत जी से, जो कि सबसे बूढ़े हैं। और फिर जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधियाई। आपको क्या करना है हे तात, आपको सिया जी को देखकर आना है। केवल क्या करना है, केवल सिया जी को देखना है और वापस आना है। और उसके बाद फिर भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ फिर लंका जाएंगे और खेल में ही क्या करेंगे, रावण का संहार करेंगे और फिर सीता जी को ले आएंगे। और फिर हनुमान जी से जब ऐसा कहा तो उसके बाद हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। तो यहां से फिर सुंदरकांड आरंभ हुआ।
अच्छा उससे पहले कुछ श्लोक है। इन श्लोकों में एक बड़ा सुंदरकांड के आरंभ में एक बड़ा अद्भुत श्लोक आता है। इसमें हनुमान जी के 8 नामों का वर्णन है। कितने? चलिए साथ में बोलिएगा। अतुलित बलधामम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुम धनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम सकल गुण निधानं वानराणामधीशम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमामि। वात जातं नमामि। जब आपको कोई स्तुति ना मिले, जब आपको हनुमान जी की कोई प्रार्थना करनी है और बहुत जल्दी हनुमान जी से अपना काम करवाना है, तो फिर इन 8 नामों का पाठ करो हनुमान जी का। कौन सा? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ये हनुमान जी के 8 नाम हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो इन 8 नामों का पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता, संकट नहीं आता। यदि कोई आ जाए तो फिर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। विचारों से लड़ना नहीं चाहिए, विचारों से लड़ना नहीं चाहिए, विषय विकारों से लड़ना नहीं चाहिए, विषय विकारों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? आप अपने कार्य में लग जाओ, ये विषय विकार आपको स्वतः ही छोड़ देंगे। आप घर में बैठे हो, दुनिया भर के विचार आएंगे, विकार आएंगे, लेकिन आप भगवान की कथा में आते हो, जब भगवान के सत्संग में आते हो, तो ये जो विषय विकार होते हैं ये आपको द्वार पर ही छोड़ देते हैं, यहां से अंदर नहीं आते। आप देखो कितने सारे हमारे बुद्धि के अंदर विकार आ रहे होते हैं, लेकिन यहां हम बैठते हैं तो विकार रहित हो जाते हैं ना। तो ये विकार, विषय विकार क्या करते हैं? बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, तो ये छोड़ देते हैं साथ। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी छोटे बन गए, इनसे लड़ना नहीं है, और उसके अंदर से होकर वापस आ गए और प्रणाम कर लिया। बोले माँ मैं तो तेरे अंदर से होकर आ गया, तू ही मुझे नहीं खा पाई। अच्छा, खाने वालों की एक आदत देखिए, खाने वाले का जब बहुत मुंह खुल जाता है ना, खाने वाला समझते होगे, जब खाने वाला जब अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लेता है, बहुत बड़ा जब उसका मुंह खुल जाता है, तो उसको मुंह छोटा करने में फिर समय लगता है, फिर वो इतनी जल्दी छोटा नहीं हो पाता। और हनुमान जी इतनी देर में बाहर आ गए, प्रणाम किया। सुरसा जो देवी थी उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देहि गणेशो हर्ष चलयो हनुमान। मैं रूपी सिंह को जब तक मारोगे नहीं तब तक भक्ति मार्ग में आगे चल नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी ने जैसे ही इसका उद्धार किया, उसके बाद हनुमान जी लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंच गए और लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने विचार किया। अब देखिए, मैं आपको कह रहा था किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता। और लंका कांड में काम ही होता है, विचार बिना विचारे होता है सारा काम, वहां विचार चलता ही नहीं है।
जब भगवान की सेना समुद्र के पार आ गई, ऐसा पता चला रावण को। लंका कांड वहीं से आरंभ होता है ना। तो रावण ने अपने सभी सहायकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, और रावण कहने लगा, बताओ क्या विचार है। बोले कोई विचार नहीं है। बोले यहां कोई विचार विचार नहीं किया जाता। बोले विचार क्या है, सब हमारे आहार हैं। क्या है इसमें विचार क्या करना है, जो भी आएगा वो तो सब हमारे क्या है, हमारे आहार है। अच्छा आहार है। तो फिर रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहस्त। क्या था? प्रहस्त। ये थोड़ा विचार विमर्श वाला था, ये खड़ा हो गया। इसने कहा महाराज ये सब बकवास कर रहे हैं, अगर फिर उनसे कहा राक्षसों से, अच्छा तुम लोग खा लोगे उनको? बोले हाँ हाँ हमारे तो आहार है सब बानर। बोले अच्छा सब बानर तुम्हारे आहार हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक बानर आया था, उनकी सेना का एक बानर आया था छोटा सा। तो उस दिन क्या आपके पेट खराब थे जो उस दिन आपको नहीं खाया गया? अब सब चुप। तो रावण से कहने लगा कि थोड़ा विचार करिए। रावण ने कहा यहां कोई विचार नहीं होता। ऐसा कहकर उसको भगा दिया, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि कार्य करो विचार करके। देखिए खाली विचार करना भी ठीक नहीं, खाली विचार करा और कार्य नहीं किया। विचार के बाद कार्य भी होना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन यदि कोई करे ही ना, तो विचार तो करे लेकिन आगे कार्य ना करे, फिर तो किष्किंधा कांड में केवल विचार हुए और लंका कांड में बिना विचार के कार्य हुए। लेकिन सुंदर कांड ऐसा है जिसमें विचार भी हुआ और विचार के साथ साथ फिर कार्य भी हुआ। कार्य कोई भी बिना विचारे नहीं हुआ, लेकिन विचार के बाद कार्य हुआ। तो फिर पुर रखवारे देखी बहु कापी मन कीन विचार, और अति लघु रूप धरो निसी नगर करो परिसार। हनुमान जी ने बहुत सारे रखवाले देखे तो मन में विचार किया, मन में विचार किया, और अत्यंत छोटा रूप बनाकर, अत्यंत छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करो, ऐसा विचार किया हनुमान जी ने। और फिर हनुमान जी ने विचार किया तो कार्य आरंभ किया। हनुमान जी क्या बन गए? बिल्कुल छोटे से बन गए। तो ऐसा लिखते हैं बाबा, मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान रूप कपि धरी, और लंकही चले सुमेरी नर हरि। अब कुछ लोग इस पर भी विचार नहीं करते, कुछ लोग इस पर भी विचार नहीं करते। वो मसक समान को मसक ही मान लेते हैं। क्या हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया? मच्छर का रूप धारण नहीं किया। मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान, जितना मच्छर छोटा होता है उतने छोटे बने। मसक समान रूप कपि धरी, और तब उतना छोटा स्वरूप बनाया, छोटा सा, और हनुमान जी गए। अच्छा एक बार की बात है, कोई ऐसे ही जो मैं बता रहा था, कई लोग मसक समान को मसक ही मान लेते हैं।
तो एक ने किसी गुरु जी के पास जाके कहा कि हनुमान जी मच्छर के समान बन गए, हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर बनकर उन्होंने लंका में प्रवेश किया, तो मुद्रिका कहां गई? फिर मुद्रिका का क्या हुआ? अब हनुमान जी तो मच्छर बन गए, मुद्रिका का क्या हुआ? तो अब गुरु जी ने कहा देखो ये अलौकिक लीला है भगवान की, भाई अलौकिक लीला है, और उसमें हनुमान जी छोटे बन गए तो फिर मुद्रिका भी छोटी बड़ी हो सकती है, वो तो भगवान के नाम की मुद्रिका है, उसमें इतना प्रभाव है, इतना तेज है, वो छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन जो ये सज्जन थे इन्होंने कहा ना ना ये तो कुछ सही जची नहीं बात, नहीं जची बात। तो जो गुरु जी का एक चेला था, उन गुरु जी का एक चेला था, उस बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत जोरदार कर ध्वनि से स्वागत। और आज श्री राम कथा में देखिए विप्र वृंदों का एक एक करके आगमन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हनुमान जी ने 2 बार विप्र रूप धारण किया। एक बार तो हमारे पंडित जगदीश प्रसाद जी आ गए, और अब दूसरी बार जो रूप धारण किया हमारे श्री पवन पंडित जी आ गए। जोरदार कर ध्वनि से दोनों विप्र वृंदों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। पुनः सभी विप्र वृंदों का, और ये जान लो कि जब विप्र वृंद संत वृंदों का प्रवेश कथा में हो जाता है तो आपकी कथा सफल हो गई। और वैसे भी आज ये अष्टम दिवस की कथा रात्रि बेला की आज ही आज है, तो आपकी कथा सफल हो गई, जान लो ये बात। एक बार जोरदार कर ध्वनि से फिर से स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सभी विप्र वृंदों का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कथा में। और तब वो मनुष्य जो था, जो सज्जन था, वो कहने लगा नहीं ये बात जची नहीं, ये बात नहीं। जब मच्छर जैसा रूप हनुमान जी का, तो मुद्रिका कहाँ चली गई? तो जो उनका गुरु जी का एक चेला था, तो जो गुरु जी का चेला था वो बोला गुरु जी मैं समझाऊं थोड़ा सा इसको? तो बोले हाँ हाँ तुम देख लो। तो वो ले गया थोड़ा किनारे पर उन सज्जन को, बोले क्या जानना है बताओ? बोले हनुमान जी इतने छोटे से बन गए, तो मुद्रिका का क्या हुआ? इतनी बड़ी मुद्रिका हनुमान जी ने कहाँ रखी होगी? तो अब वो जो चेला था उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, लंका में जो राक्षस होते हैं वो कम से कम 52 गज के तो होंगे ही। जो राक्षस होंगे कितने होंगे? वो खूब बड़े 52 गज के राक्षस होंगे, ये तो बात सही है ना? बोले हाँ राक्षस तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बलवान होते हैं। बोले हनुमान जी कहाँ है? बोले हनुमान जी उन राक्षसों के बीच में ही है। तो बोले जहां राक्षस इतने बड़े होते होंगे तो वहां का मच्छर कैसा होगा? भाई वहां का मच्छर भी तो कम से कम बिल्ली जितना तो होगा ही, तभी तो लगेगा कुछ असर होगा, नहीं तो वहां का मच्छर फिर इतना हमारे जैसा थोड़ी ना होगा, वहां का मच्छर भी कैसा होगा? कम से कम बिल्ली जितना तो होगा ही। अच्छा जब बिल्ली जितना मच्छर होगा तो फिर मुद्रिका तो होगी ना उसके पास। बोला हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो उसको जच गई बात, हाँ ये बात ठीक है, जब बिल्ली जितना होगा तो फिर मुद्रिका हो सकती है, फिर मुद्रिका होगी साथ में। तो ऐसा कई बार भाव बन जाता है लोगों का कि मशक समान मच्छर जैसा। मच्छर नहीं बने हनुमान जी, क्या बने? मशक समान, उतना छोटा स्वरूप बनाया और फिर लंका में प्रवेश किया। और जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो फिर नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनेंदारे। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी।
उसने रोक दिया, उसने पकड़ लिया और पकड़कर बोली, तो मुझसे बिना पूछे मेरी निंदा कर रहा है, मेरी निंदा करके जा रहा है यहां से। तू जानता नहीं, तू जानता नहीं क्या? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। मोर आहार जहां लगी चोरा। इस लंका में जितने भी चोर हैं, इस लंका में जितने भी चोर हैं, वो सब मेरे क्या हैं? आहार हैं। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने एक घूसा लगाया। क्या लगाया? जिस समय हनुमान जी ने घूसा उठाया ना, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, थोड़ा धीरे, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बलधामम, कहीं जोर का लग गया और इसके प्राण ना निकल जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थोड़ा धीरे। तो हनुमान जी ने ऐसा घूसा लगाया कि जिससे इसके मुंह से रक्त बहने लगा, और जब मुंह से रक्त निकला तो ये विरक्त हो गई। क्या हो गई? भाई रक्त निकलेगा तो विरक्त होगा, और विरक्त हो गई। हनुमान जी ने लगाई मुष्टिका, और फिर अब ये विरक्त हो गई, वैराग्य आ गया इसके अंदर, और ये क्या कहने लगी? पुनि संभारी उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब इसके मुंह से रुधिर बहने लगा तो इसने अपने आप को संभाला, और अपने आप को संभाल कर फिर कहने लगी कि जब जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो उस समय राक्षसों के विनाश की पहचान मुझे बता दी थी। मैंने पूछा था राक्षसों के विनाश की क्या पहचान है? बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुन से चरे संघारे। ये समझ लेना, जिस दिन एक बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाए, उसी दिन राक्षसों का संहार आरंभ हो चुका है। अब हनुमान जी से ये लंकिनी कहने लगी कि आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले, तेरी गलती ऐसी थी कि तुझे मारना आवश्यक ही था। बोले क्या गलती? बोले तूने मुझसे झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला। क्या झूठ बोला? जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। उन्हें कहा लंका के जितने भी चोर हैं लंका में, वही मेरे क्या हैं? आहार है, उनको मैं खाती हूं। और तू मुझे खाने चली, मैं तुझे क्या चोर लगता हूं? क्या मैं तुझे चोर दिखाई देता हूं? मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किस लिए आया हूं यहां? चोर का पता लगाने। और तू चोर का पता लगाने वाले को ही खाने को तैयार है, एक बात। और दूसरी बात, यदि चोर तेरे आहार है तो तूने सबसे पहले रावण को खाना चाहिए था। जो असली चोर है उनको तो तू खा नहीं रही है। जो चोर का पता लगाने आया है उसको खाने को तैयार है। तो देखिए, बड़े संकेत दिया है श्री रामचरितमानस के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, कि जब हर जगह खाने वाले लोग मिल जाएं, खाने ही वाले मिलते रहें, और समझ लेना चाहिए कि रावण राज में हमारा प्रवेश हो गया है। हनुमान जी चलते हैं, सुरसा आती है तो कहते हैं मैं खाऊंगी। सिंहिका कहती है कि मैं खाऊंगी, और उसके बाद ये लंकिनी कहती है मैं खाऊंगी।
तो जहां सारे खाने वाले इकट्ठे हों तो समझ लेना कहां आ गए, रावण राज में आ गए। ये संकेत है बड़ा अद्भुत। और तब हनुमान जी ने इसको विरक्त किया। आज बड़ी अद्भुत उसके बाद इसने वचन कहे। बड़ा सुंदर सत्संग है ये जो लंकिनी ने दिया है। अब तक तो चोर कह रही थी, अब कह रही है तात। क्या पहले क्या कह रही थी? चोर कह रही थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुलाइक अंग। तूल न ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष, इनका सब जो सुख होता है, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, इनको तराजू के एक पलड़े में रख दो और तराजू के दूसरे पलड़े में यदि लव मात्र का, लेश मात्र का, क्षण मात्र का सत्संग रख दिया जाए तो वो सत्संग इन सब सुखों से भारी हो जाता है। इतनी महिमा है सत्संग की, इतनी महिमा है सत्संग की। और फिर आगे कहती है बड़ी अद्भुत बात। जीवन में यदि आपको बहुत आगे जाना है, जीवन में यदि बहुत आगे जाना है तो फिर किसी भी कार्य को जब आप आरंभ करो तो उसे भगवान को सौंप दो। क्या कर दो? कि ये मेरा कार्य नहीं है, प्रभु किसका है? कार्य मेरा आपकी कृपा से। फिर क्या कहना है? तो क्या होगा? लंकिनी कहती है, सत्संग देखिए कितना कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरई मिताई। गोपद सेंदु अनल सितलाए। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। हे राम कृपा करि चितवा जाए। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिरे भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। जेते जहत है अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहीं जात सुना है। शयन किए देखा कभी तेहि। मंदिर माहो न देखिवे दे। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरे बेन बनावा। और फिर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराय। सीता राम 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 सीता राम।